हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। देखिए, कार में जो सस्पेंशन सिस्टम यूज़ करते हैं, हम अलग अलग यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और बेसिक लेवल इसका समझेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है, ये आपको अच्छा एक्सप्लेन कर लेगी। शेवरले ने बनाई थी। तो ये क्या दिखाते हैं कि स्टार्टिंग में ये दिखाते हैं कि वाटर पार्क है, वाटर पार्क में बड़ा मज़ा आता है कि राइड लेने का, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, जंप झटके लगते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कहते हैं जब हम कार चलाते हैं ना, तो कार में अगर ऐसे हमें झटके मिलते हैं तो हमें अच्छा नहीं फील होता। तो अगर हम कोई कच्ची रोड से पक्की रोड पे आते हैं, तो वहाँ पे आते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ ये सही है, यहाँ पे झटके कम लग रहे हैं। बड़ी सड़क पे आ जाते हैं तो वहाँ पे झटके कम लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, ये कहते हैं हमेशा जितना मर्जी आप कर लो, जो मर्जी कर लो, रोड आप परफेक्टली प्लेन नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना। तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, यहाँ भी दिक्कत आएगी। तो आप परफेक्टली प्लेन कर ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लो। तो हमें झटके कहीं ना कहीं मिलेंगे। हमें कुछ ना कुछ हमें इसका अलग से आइडिया निकालना पड़ेगा ताकि ये झटके मिल रहे हैं कार को वो ना मिले। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि लैब में टेस्टिंग करते हैं सस्पेंशन सिस्टम की, कि हमारा जो सस्पेंशन सिस्टम है कितना झटका गाड़ी को देता है, कितना नहीं देता है। तो हमारे पास वो जो लैब का टेस्ट है वो आज हम देखने वाले हैं कि वो किस तरह से करते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास ये गाड़ी है। अभी ये व्हील जो है, इसकी मूवमेंट हमने इस तरह रखनी है कि ये मूव करे, गाड़ी ना मूव करे। तो हमने क्या किया, उसका एक मॉडल बना लिया छोटा। ये एक छोटा मॉडल है जो क्या है, व्हील की तरह। यहाँ पे व्हील है और ये क्या कर सकता है, इसको ऊपर नीचे करा के जा सकता है। ये मूवेबल है यहाँ पे। और नीचे वाला प्लेटफॉर्म है जो वो मूव कर सकता है। और यहाँ पे इन्होंने झटके के लिए क्या कर दिया, स्पीड ब्रेकर जो होते हैं हमारी गलियों में वो बना दिए। और यहाँ पे ऊपर क्या कर दिया, ऊपर हमारे पास इंक लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे एक मार्कर कह लें तो वहाँ पे इंक है। तो ये जैसे ही ये इसको क्रॉस करता है, यहाँ पे इसको ट्रेस करता है कि कितना इसने जंप दिया। तो ये टेस्टिंग कुछ इस तरह से होती है, बड़ी मज़ेदार होती है कि किस तरह से देखो, इसको जितना ये था उतना ही ये इसी तरह से आ गया। अब अगर देखो, अब वापस लेके जाओ इसे, तो वापस लेके जाते हैं तो हमारे पास ये देखो सेम करता है। लेकिन अगर हम इसी को स्पीड पे चलाएं अगर, ठीक है, तो ये चेंज हो गया और ज़्यादा झटका लग गया। इस तरह से जैसे झटके लगते रहेंगे तो ये बम्प बनता जाएगा बनता जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या है, सोल्यूशन करना पड़ेगा। और इवन ज़्यादा स्पीड पे जब चलाते हो ना, तो यहाँ पे जंप आएगा। तो यहाँ देखो एक अलग से एक जंप बन रहा है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया, लेकिन वो क्या है, थोड़ा स्टिफ है। स्टिफ है मतलब उसे दबाना थोड़ा सा मुश्किल है, ईजिली वो नहीं दबाया जा सकता। ठीक है, थोड़ा स्टिफ है। तो यहाँ पे अगर स्टिफ का ये स्प्रिंग ये रहा, ठीक है, ये वाला, तो ये कौन सा होता है, लीफ स्प्रिंग होता है। तो ये लीफ स्प्रिंग है ना इस तरह का, ये वाला। तो इसको यूज़ कर लिया। तो इसको यूज़ करके पता लगा कि हमने कुछ हद तक ये वाला जो जंप है वो थोड़ा कम कर लिया है। ये जंप किसको मिल रहा है, ये मिल रहा है ऊपर जो उसके ऊपर सवारियां बैठेंगी ना, पैसेंजर बैठे वो। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको सॉफ्ट लगा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट स्प्रिंग यूज़ किया। अब देखो, अब हमारे पास जो कर्व बन रही थी बहुत ज़्यादा, जो ऊपर बन रही थी ना, उसको थोड़ा सा हमने कम कर दिया है। ठीक है, कहाँ तो इतनी ज़्यादा बड़ी कर्व बन रही थी, अब थोड़ी सी कम कर्व बन रही है। अब अगर चारों टायर पे हम लगा दें, चारों टायर पे स्प्रिंग लगा दें, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, स्टार्टिंग में इनको ये दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई कि स्टार्टिंग में ये था कि हमें आगे इसको स्टिफ स्प्रिंग रखने पड़ते थे और पीछे वाले में हमें सॉफ्ट स्प्रिंग रखने पड़ते। स्टिफ इसलिए रखने पड़ते क्योंकि स्टीयरिंग वगैरह का दिक्कत आती थी पुराने टाइम में। ठीक है, उसके बाद इंप्रूवमेंट काफ़ी हुई हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता था कि इसने यहाँ पे स्टीयरिंग का भी दिक्कत आती थी। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दी स्टिफ और यहाँ पे थोड़े सॉफ्ट लगा दिए। तो इस तरह से देखो, ये ज़्यादा दब रहा है, ये कम दब रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब करते थे, यहाँ पे झटका ज़्यादा मिलता है, यहाँ से थोड़ा कम मिलता था। तो ये जो अलग अलग अनइवन था, ये दिक्कत देता था। तो अब देखो ये कर्व कितनी डिफरेंट है। देखो, इसके कारण जो कर्व बनेगी और इसके कारण कर्व बनेगी, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। देखो, अभी ये क्या करेंगे कि यहाँ से ये हटा के ये, अभी हम ये वाला जो एक्चुअली है ना, इसकी जगह पे एक बीम लगा देते हैं। बीम जो क्या है, यहाँ पे जो बीम आएगा, देखो इस तरह से होगा। बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने। ये देखो, ये बीम लगा दी यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पे व्हील लगाने के लिए ये देखो, ये अलग अटैचमेंट है, ठीक है। ये अटैचमेंट जो है व्हील को क्या रखेगी, बिल्कुल सीधा रखेगी। अगर जंप मिलता भी है तब भी ये वर्टिकली सीधा, बिल्कुल सीधा रहता है, वर्टिकली सीधा रहता है। ये देखो इस तरह से ये अटैचमेंट, और स्प्रिंग अब यहाँ पे लगा दिया, स्प्रिंग यहाँ पे लगा दिया, और ये कौन सा लगा दिया, हेलिकल स्प्रिंग लगा दिया, ताकि जब झटका लगे तो ये ऊपर हो और ये स्प्रिंग दब जाए और झटका हमारे तक ना पहुंचे। अब इस चीज को देखो किस तरह से उन्हें चेंजेस लाए, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या किया है, वो वाले हेलिकल स्प्रिंग लगा दिए, ठीक है। अब अगर देखते हैं यहाँ पे सॉफ्ट, यहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग, इससे देखो इसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है। चेंजेस आए हैं, हमारे जो शेप बन रही थी वो डिफरेंस हो गई है, डिफरेंट आ गई है। तो इसमें केस में हमने क्या किया, चारों जो स्प्रिंग है अब सॉफ्ट स्प्रिंग लगा दिए, ठीक है, चारों सॉफ्ट स्प्रिंग लगा दिए, ठीक है। अब देखो, अब इसमें चीज में समझने वाला और बड़ा बड़ा है, अच्छा दिखेगा। अब लेकिन एक चीज देखो, जब भी हम इसको दबाते हैं ना, ठीक है, इसको दोबारा चाहे आप देख सकते हैं तो बड़ा सही लगेगा। स्प्रिंग को जब भी दबा के छोड़ते हो ना तो स्प्रिंग दोबारा वाइब्रेट करता है, जो आप नहीं देखोगे, ये देखो वाइब्रेट करेगा। अभी इस वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना था कि ये वाइब्रेट करता ही ना रहे, कहीं झटका बार बार हमें मिलता ही ना रहे, ये देखो, तो ये दिक्कत आएगी हमें। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या किया गया कि शॉक एब्जॉर्बर लगाया गया, यहाँ पे लगा दिया गया शॉक एब्जॉर्बर। वो शॉक एब्जॉर्बर क्या है कि झटका जो मिलेगा उसको रोक देगा कि नहीं, हम इस झटके को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वहीं रोक देंगे। तो वो जो शॉक एब्जॉर्बर इसके साथ लगाया गया। अब इसी को टेस्ट करेंगे जब, ठीक है, तो अब ज़्यादा बम्प्स लगा दिए, देखो ये बात ज़्यादा बड़ा, ये छोटा, ये आगे ज़्यादा बड़े बम्प्स लगा दिए। अब स्पीड देखो, अब इसकी जो लाइन है, कर्व है, वो थोड़ी स्मूथ हो चुकी है। अब थोड़ा सा स्लो मोशन में करके देखते हैं कि स्लो मोशन में देखते हैं इसका किस तरह से ये कर्व बन रही है। अब देखो ये कर्व देखो, कहाँ तो इतनी ज़्यादा बम्प्स हमें मिल रहे थे और इसका डिज़ाइन कैसा था, अब कैसा है। तो इसका जो टायर, इवन इसका ये फ़ायदा है कि देखो एक में अगर झटका मिलता था, एक में भी अगर एक साइड में झटका मिलेगा तो एक ही टायर मूव होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरे को झटका नहीं मिल रहा। तो ये आगे पैसेंजर जो है वो आगे झटका उसको नहीं मिल रहा। तो ये जो सिस्टम है शेवरले ने बना दिया और इसको समझा दिया 1940 में। तब की बातें हैं, तब की बातें हैं, इतनी अच्छी वीडियोस इन्होंने बना के दे दी। और इनको यहाँ पे पिवट करना था क्योंकि स्टीयरिंग इजीली आप मूव कर सको। तो यहाँ पे देखो ये एक बार लगाया गया और इसके साथ इसको अटैच किया गया, और यहाँ पे ये देखो अटैचमेंट। अब असली अटैचमेंट ये है, वो हमें मॉडल दिया गया था। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देंगे, ये स्प्रिंग है यहाँ पे जो मैंने उस मॉडल में दिखाया, तो ये मॉडल में दिखाया तो असली ये है, देखो इस तरह से स्प्रिंग है। अब ये जो झटका कह रहे थे कि बर्दाश्त कर, और यहाँ पे ये देखो शॉक एब्जॉर्बर इस तरह से लगा दिया कि उस झटके को ख़त्म करने के लिए ऊपर से फोर्स मिलेगा, वो उस झटके को रोक देगा। कितना सही है, मतलब मॉडल और एक्चुअल में सेम बातें। तो इसको बंद करके दिखा दिया कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है वो। और इसी तरह का सेम आपका रियर साइड में भी लगा दिया, रियर साइड में, पीछे वाली साइड में भी इसने सेम लगा दिया। तो इससे क्या हो गया कि शेवरले की गाड़ियाँ और ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई, सस्पेंशन सिस्टम अच्छे हुए, ठीक है, और शेवरले की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रोड्स पे आने लगी, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि कुछ ना कुछ आपको इस चीज़ से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और टेस्ट देखो किस तरह से करते हैं, टेस्ट देखो, टेस्टिंग करने का तरीका भी कि ऊपर एक रॉड लगा दी और धुआं छोड़ रहे हैं वहाँ से, और उस धुएं से टेस्ट करते हैं कि किस तरह से धुआं निकल रहा है। टेस्टिंग इस तरह से करते हैं कि हमें कंप्लीट जानकारी मिले कि हम जो बना रहे हैं किस तरह से वो एक्चुअल में परफॉर्म करेगा। तो धुआं देखो कैसे चल रहा है, यही अगर झटका मिलता तो यही धुआं क्या बनाता है, टर्बुलेंट फ्लो। अभी लैमिनार फ्लो बनाते हुए जा रहा है, लैमिनार फ्लो बनाते हुए जा रहा है। तो इस तरह से आप सस्पेंशन सिस्टम को समझ सकते हैं, बड़ा ही बेसिक है। और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके अलावा जो वीडियोस अगर आप ऐसी देखना चाहते हो तो लास्ट में मैं ना आपको थंबनेल दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।